हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज़ाद यूपीएससी एकेडमी में। आज़ाद यूपीएससी एकेडमी में हमने कुछ चीज़ों को लेकर कुछ प्रोग्राम प्रारंभ किए हैं, जिसके माध्यम से आपके पठन के तरीके को एक बेहतर और व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करना है। साथ ही आपके लिए एक दिनचर्या निर्धारित हो सके, पढ़ने के अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, पढ़ने के तरीकों को लेकर एक समग्र विश्लेषण करके और आपकी सहायता करने का ये माध्यम है, जहाँ पर मैं अब कोशिश करता हूँ कि आप तक एक बेहतर और उच्च क्वालिटी के कंटेंट को आप तक पहुँचाया जा सके। साथ ही आप जो गलतियाँ करते हैं पढ़ने में, उन गलतियों को भी सुधारा जा सके। इससे संबंधित कुछ प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं। इसको लेकर हमने पिछले वीक से आपको शेड्यूल दिया था। शेड्यूल में वहाँ पर कुछ कारणवश बिजी रहने के कारण कुछ टॉपिक आपको डिलीवर नहीं हो पाए, लेकिन इस वीक के प्रोग्राम में हम उन टॉपिक्स को भी रखेंगे जो आपको पिछले वीक नहीं मिले हैं। साथ ही आपको इस वीक के कुछ नई चीज़ों को इसमें समाहित करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं इस वीक के शेड्यूल को और साथ ही यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको इस वीक मिलने वाली हैं उन टॉपिक्स को। तो चलिए, वीक का जो शेड्यूल है, सेकेंड वीक का आपका ये शेड्यूल है। ये वीक आपको प्रारंभ होगा 15 जून से 21 जून तक रहेगा। पूरे 7 दिन का ये शेड्यूल है। 15 जून को यहाँ पर मंडे से ये प्रारंभ होगा और 21 जून संडे तक का ये शेड्यूल आपको बनाकर दिया जा रहा है। यहाँ पर हम डे वाइज सभी प्रकार के जो भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं उनकी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मंडे को हम जैसे रखते आए हैं, पिछले वीक भी था, आपको करंट का टॉपिक दिया जाना है। करंट अफेयर विशेषांक के अंतर्गत आपको किसी विषय से संबंधित टॉपिक आपको दिया जाएगा, जिसके अलग अलग आयामों से क्या प्रश्न हो सकते हैं, साथ ही आपको लिखने के तरीके इत्यादि चीज़ों की भी चर्चा करते हैं। टॉपिक के पढ़ने के अलग अलग प्रकारों को हम इसमें देखेंगे। तो इस तरीके से 15 को यहाँ पर मंडे को करंट रहेगा। 16 को यहाँ पर स्मार्ट स्टडी टॉपिक को सीरीज़ यहाँ पर चर्चा की जाएगी। पिछले वीक हमने यहाँ पर इस टॉपिक को रन नहीं कर पाए थे, वहाँ पर इस वीक हम स्मार्ट स्टडी सीरीज़ को लेकर यहाँ पर आपका प्रोग्राम ज़रूर आएगा। ये निश्चिंत करता हूँ। आपको यहाँ पर इस वीक एक टॉपिक मिलेगा जिसके अलग अलग आयामों से हम इसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं उसको लेकर हम स्टडी करेंगे, अर्थात पढ़ें कैसे, पढ़ने के तरीकों को लेकर स्मार्ट स्टडी सीरीज़ में हम चर्चा करेंगे। तीसरे दिन हम यहाँ पर वेडनेसडे को एक और टॉपिक करंट का लेकर आएंगे, करंट अफेयर विशेषांक के अंतर्गत। उसके बाद थर्सडे को कंपैरिजन सीरीज़ आपको मिलेगी। कंपैरिजन सीरीज़ भी कहीं ना कहीं आपको थर्सडे को इस बार नहीं मिली है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक से आपके जो शेड्यूल में जिस दिन जो टॉपिक है उसी दिन हम उसको डिलीवर करने में सफल रहें। तो थर्सडे का दिन हमने अपने कंपैरिजन सीरीज़ को रखा है, जहाँ पर यूपीएससी से संदर्भित एक तुलना की जाती है स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स को लेकर, जैसे कि आपका एमपीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, इसी तरीके से अन्य हिंदी भाषी स्टेट। 19 को यहाँ पर एक बार फिर से फ्राइडे को हम करंट अफेयर्स विशेषांक सीरीज़ लेकर आएंगे। तो यहाँ पर 3 वीडियो आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे और तीनों ही अलग अलग विषय वस्तु से संबंधित होंगे, जो कि करंट का भी विषय रहेगा और साथ ही यहाँ पर उससे विषय वस्तु से संबंधित, यदि जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय के संबंध का है, इतिहास से है, भूगोल से है, पर्यावरण से है, तो उस विषय विशेष से संबंधित भी जानकारी हम उसमें लेंगे। और कोशिश की जाएगी कि आपको टॉपिक के लास्ट में ज़रूर यहाँ पर प्रश्न दिए जाएँ और उस प्रश्न का आंसर राइटिंग आपको करना है। नेक्स्ट यहाँ पर सैटरडे को 20/6/2020 को, पिछले वीक आपको सैटरडे और संडे 2 दिन यहाँ पर रिवीजन के लिए दिया गया था। इस वीक हम यहाँ पर, क्योंकि एक डिमांड है कि यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनाव कैसे किया जाना चाहिए, तो इस वीक हम एक नए प्रोग्राम को इसमें ऐड कर रहे हैं। तो सैटरडे को आपको कुछ पढ़ना नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपकी जो कहते हैं एक प्रॉब्लमेटिक स्थिति रहती है कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए वहाँ पर एक ऑप्शनल अच्छा सब्जेक्ट और उसका बहुत ही कह सकते हैं हम एक अच्छा विश्लेषण प्राप्त हो, हमारी समस्याओं का समाधान हो सके और आपको भी वहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने में आसानी हो, इसलिए यहाँ पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सीरीज़ प्रारंभ की जा रही है, जिसमें अलग अलग विषयों को लेकर एक तरीके का वर्कशॉप क्लास होगी और उस वर्कशॉप क्लास के आपको सुनने के पश्चात आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है और कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने के पश्चात उसको कैसे पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, क्या अध्ययन रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इस तरीके का एक पूरी तरह से वर्कशॉप क्लास तरीके से होगा और ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप कैसे शुरू करते हैं, तो ये आपको नेक्स्ट वीक सैटरडे को मिलेगा और प्रत्येक सैटरडे को हम किसी न किसी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को ज़रूर लेकर आएंगे। इसके बाद है 21 तारीख को संडे का दिन आपका रिवीजन डे रहेगा और जो भी हमने पिछले वीक पढ़ा होगा वो सभी आपको यहाँ पर आपको रिवीजन करना है। ये आपका 15 से 21 जून का शेड्यूल रहेगा, जिसमें हम करंट अफेयर्स, स्मार्ट स्टडी, पढ़ने के तरीके, कंपैरिजन सीरीज़, स्टेट पीएससी, यूपीएससी और ऑप्शनल सब्जेक्ट के माध्यम से इन सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तो ये इस
तरीके से हम नेक्स्ट वीक अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करेंगे। आप सभी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी नए स्टूडेंट जुड़ते हैं उनके लिए मेरा सुझाव भी है कि आप शेड्यूल को ज़रूर यहाँ पर फॉलो करें, उसके अनुसार अपनी उपस्थिति दर्ज करें। इसके अलावा जो भी पुराने नए स्टूडेंट आते हैं वो हमारे गाइडेंस प्रोग्राम को ज़रूर देखें, क्योंकि उसके माध्यम से आपको यूपीएससी के एक बेहतर समझ मिलेगी। वर्कशॉप के माध्यम से आपको यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है उसकी भी अच्छी समझ वहाँ पर मिलेगी। उसके बाद आप इन सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अलग अलग माध्यमों से आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा जाना चाहिए, अन्य विषयों को पढ़ते समय आपको स्मार्ट स्टडी का सीरीज हेल्प मिलेगी। और अगर आप किसी भी स्टेट पीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको समझ होनी चाहिए कि यूपीएससी से कितना डिफरेंस है, इसलिए आपको कंपैरिजन सीरीज़ है। ऑप्शनल बहुत आपको बुद्धिमानी से चुनना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ऑप्शनल सीरीज़ भी है। इन फ्यूचर नेक्स्ट वीक हम शायद हो सकता है कुछ और चीज़ों को इसी तरह से प्रत्येक वीक हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे इसी शेड्यूल के माध्यम से। और प्रत्येक शेड्यूल के माध्यम से हम आपको ज़रूर ये बताएंगे कि क्या नया आने वाला है। ये आपके डिमांड के अनुसार भी हो सकता है, आप खुद बता सकते हैं क्या नया इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो आप अपनी सहभागिता भी यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं कि सर हमें नए प्रोग्राम के अंतर्गत क्या चाहिए, क्योंकि आपका सहयोग आपको क्या चाहिए ये आपको ही यहाँ पर बेहतर पसंद है, पता भी होना चाहिए। जैसे कि आपको मेंस आंसर राइटिंग का भी काफ़ी लोगों ने बोला है, जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है वो बोल रहे हैं कि सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो वो भी सब मेरे अंदर चीज़ों के बारे में मैंने सोच रखा है, लेकिन कुछ चीज़ों को हम समाप्त कर लें उसके बाद नई चीज़ों को सोचें तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट शेड्यूल को लेकर, तो उसके बारे में हम नए भविष्य को लेकर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।